क्रिप्टो करेंसीज के बारे में किसी को कुछ आइडिया भैया, क्या है क्रिप्टो करेंसीज, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, कहाँ बनी, कुछ आइडिया? फॉरेक्स वाला तो सिंपल फंडा है, फॉरेक्स में तो पेयर्स देके रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या नई चीज है भैया क्रिप्टो करेंसीज? ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है, नया एसेट है। एक और एक आया था एनएफटी, किसी ने सुना हो तो, नॉन फंजिबल टोकन्स, है ना। एनएफटी भी आया था। एनएफटी में क्या करते थे, कोई सी भी फिजिकल, जैसे कोई पिक्चर है या कोई आर्ट है ना, उसको फिजिकल को काय में, डिजिटल में कन्वर्ट कर देते थे। दिस इज कॉल्ड नॉन फंजिबल टोकन्स, और इसके टोकन बनाकर, ठीक है। टोकन का मतलब समझते हैं क्या? टोकन का मतलब है किसी ओरिजिनल चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट करके उसके इनडायरेक्ट बाइंग सेलिंग के ऑप्शन दे देते, दैट इज कॉल्ड टोकन। आपको यहाँ फॉरेक्स में भी आप लोगों को टोकन देखने को मिलते हैं, करेक्ट है। टोकन का मतलब सिंपली जैसे अपन किसी बैंक में जाते हैं, मुझे कोई बड़ी चीज को, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे मुझे 5 करोड़ को मुझे कन्वर्ट करना है काय में, मुझे एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी के नाम से बनता है ड्राफ्ट, डीडी, डीडी। किसी ने डीडी बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया किसी ने, कॉलेज वॉलेज में लगता है डिमांड ड्राफ्ट में, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जैसे मुझे 5 करोड़ को डीडी में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, उस 5 करोड़ को डीडी में कन्वर्ट करने से पहले आपको एक टोकन देते हैं। याद हो तो, अपने बैंकों में को सिक्का चलता था, आपने उनको दिया 5 करोड़ रुपए, उसने बोला कि भैया ये तेरा टोकन है, ये शाम को आके इस नाम का डीडी का ये ले जाना, रिसिप्ट ले जाना। तो वो टोकन देते थे। तो क्या हुआ, टोकन का मतलब क्या है? टोकन का मतलब है दैट 5 करोड़ रुपी विल बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड टोकन, है ना। और अपने इस पूरे बीटीसी या फिर पूरे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम लोग एक्चुअल चीज खरीद ही नहीं रहे, हम लोग क्या खरीद रहे हैं, हम टोकन्स खरीद रहे हैं। टोकन बोले तो समथिंग इज लाइक जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, करेक्ट है। तो ऐसे आपको कहीं सुनाई दे कि सर ये टोकन है, जैसे यूएसडीटी, है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सर ये यूएसडीटी ट्रेड करते हैं हम लोग, आप कराते हो क्या यूएसडीटी ट्रेड? तो व्हाट इज यूएसडी? यूएसडी बोले तो अपना डॉलर, एंड व्हाट टी स्टैंड्स फॉर? टोकन। यानी डॉलर को टोकन में कन्वर्ट करके हम वो टोकन बाय और सेल कर, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, कहीं पे भी टी दिखे तो आप समझो कि दैट इज अ कॉल्ड टोकन। चलो, अब बात करते हैं कि भैया ये कहां से आया, ये क्रिप्टो करेंसीज का जन्म कहां से हुआ? क्रिप्टोग्राफी सुनी है किसी ने? ठीक है, चलो सुना देते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में इनक्रप्टेड फॉर्म का मैसेज, ठीक है। व्हाट्सएप यूज करते हो ना आप लोग? कभी पढ़ा व्हाट्सएप पे नीचे वो आता है योर मैसेज इज इनक्रप्टेड, है ना, सेफली। कोई पढ़ नहीं रहा है आपकी बातें, क्यों? क्योंकि वो कहां से कहां जा रहा है, वो डायरेक्टली सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, विथ व्हाट, विथ सम इंक्रिप्शन मेथड। इंक्रिप्शन का मतलब होता है एक जगह से मैसेज दूसरी जगह भेजना विदाउट टेम्परिंग, विदाउट हैकिंग, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। और इसी क्रिप्टोग्राफी से क्या बना, क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी पहली दुनिया में, शायद पहली दुनिया में जब ये बीटीसी नहीं आया था, तो 1992 के अंदर बिट गोल्ड करके आया था, गोल्ड बिट करके आया था पहली दफा। इसको डिजिटाइज करने की कोशिश की थी इन्होंने, ठीक है, 1992 के अंदर गोल्ड बिट करके आया था। फिर जब ये नई करेंसी बनी, करीब करीब 2007 के अंदर आप लोगों का बीटीसी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। किसी ने व्हाइट पेपर डाले या रिसर्च पेपर डाले, दैट इज कॉल्ड सातोशी नाकामोटो, है ना। ही इन्वेंटेड दैट करेंसी इन 2007। और धीरे 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 लाइमलाइट में आते आते इसको समय कितना लग गया, 2014 जब मोदी जी इलेक्शन जीते, तब बिटकॉइन लाइमलाइट में आया था कि हाँ ये कोई चीज अमेरिका में आई है जिससे पहली दफा 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जा खरीदे गए थे, बड़े ऐसे लार्ज साइज के। 10,000 बिटकॉइन, 10,000 बिटकॉइन। अभी एक बिटकॉइन की कीमत कितनी चल रही है आपको पता है? करीब करीब 1,01,000 रुपए, ठीक है, पर डॉलर। यानी आप सोचो कि $10,000 देके किसी ने 2 पिज्जा, यानी उसको सिस्टम में डाला गया। सिस्टम बोले तो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट की। पहले जब तक सप्लाई क्रिएट नहीं करेंगे तब तक डिमांड आएगा किसी चीज का नहीं। तो 2007 में जब बना था तो कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे डॉलर में वैल्यूएशन आने लग गई। फिर 2014 के बाद में 2019, एंड देन फिर उसके बाद में आज आपको पता ही है 2025 में क्या स्थिति है, 1,10,000 भी पार हो चुका था, ठीक है।
अब व्हाट एग्जैक्टली द करेंसी इज, क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसी ये यूज होती है, ठीक है। अब बीटीसी सबसे पहली करेंसी थी, इसके बाद में आप लोगों को बहुत सारी करेंसीज मिलेगी, ठीक है। मेन मेन क्या होता है, आपके जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर सबसे मेन चीज होती है उनकी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन समझते हैं? नहीं समझते। उनकी होती है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग कहाँ होगा? नेटवर्क पर, नेटवर्क, ठीक है। माइनिंग के साथ में और क्या क्या होता है? और होता है इनका फोक और हाल्विंग, ठीक है। फोकिंग एंड हाल्विंग, ठीक है। उसके बाद में इनका होता है बर्निंग, ठीक है। एंड और क्या हो गया? ठीक है, ब्लॉकचेन, माइनिंग, नेटवर्किंग, या फिर नेटवर्किंग कर दो, ठीक है। फोकिंग, हाल्विंग एंड बर्निंग, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आप लोगों के लिए इवेंट्स हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या हो गया? जिस टेक्नोलॉजी या जिस मेथोडोलॉजी पे पूरा बिटकॉइन या जितने भी क्रिप्टो करेंसी से काम करती है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन का मतलब होता है सिक्योर्ड मैसेज, यानी ये वही मैसेज है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। इस टाइप से कुछ क्यूब्स होते हैं, इनको ब्लॉक्स बोलते हैं या फिर इनको नोड बोलते हैं, ठीक है। नोड के अंदर कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है और क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो साथ में क्या होता है, हैशटैग फंक्शन होता है इसके, है ना। यानी कहाँ से जाएगा वो भी मेंशन है, और कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कितना जा रहा है, वो सब मेंशन है। दैट्स व्हाई ये टेम्परिंग मेथड नहीं है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है ना। तो अनहैकेबल है ये, बट ऐसा नहीं है, हैकेबल है। बोला जाता है कि ये ब्लॉकचेन इज लाइक सबसे सेफेस्ट, बट ठीक है, आजकल हैक हो जाता है। दूसरा, माइनिंग। माइनिंग का मतलब कुछ लोग जो सिस्टम में सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, माइनिंग बोले तो सप्लाई, ठीक है। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के बीच के ट्रांजेक्शन को प्रूफ करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? फ्री में काम करने वाले लोग। अभी बीच में सुना था आप लोगों ने, पाई नेटवर्क आया था, पाई करके कोई सी वो आई थी, जिसकी वो हो रही थी, आपकी माइनिंग हो रही थी, ठीक है। माइनिंग का मतलब सिंपल, मैंने कोई बिटकॉइन लॉन्च किया है तो मुझे कुछ ऐसे लोग क्रिएट करना पड़ेंगे, डीलर, कुछ ऐसे डीलर क्रिएट करना पड़ेंगे जो उस बिटकॉइन को मेंटेन करके रखे कि हाँ भैया बिटकॉइन आया है, आपको खरीदना बेचना, किससे खरीदोगे बेचोगे? हमारे थ्रू आप खरीदोगे बेचोगे, यानी हम आपकी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे। तो ये माइनर क्या करते हैं? माइनर सर्वर्स लगाते हैं भाई, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख सर्वर लगाते हैं। ये माइनर क्या करते हैं? ये प्रोसेस करते हैं। किसको प्रोसेस करते हैं? इन ब्लॉकचेन्स को प्रोसेस करते हैं और उस ब्लॉकचेन को नेटवर्क पर प्लेस करते हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन आपके और हमारे बीच हुआ है उसको प्रोसेस करवा के उसको नेटवर्क पे डालना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, ठीक है। फायदा क्या? माइनर को फायदा क्या? फ्री में करेंगे क्या ये लोग? फायदा होगा, कुछ तो होगा। ब्लॉकचेन को माइन करने के लिए या ब्लॉकचेन को प्रोसेस करने के लिए, नेटवर्क पर प्रॉपरली डालने के लिए, इसको प्रूफ ऑफ वर्क करने के लिए करीब करीब 15 या 16 मिनट का टाइम होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली माइन हो जाता है और माइनर को मिलता है रिवॉर्ड। माइनर गेट रिवॉर्ड। किस चीज का रिवॉर्ड? भैया आपने इनको कोई ट्रांजेक्शन किया या आपने और इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन किया है तो मुझे क्या मिलेगा? और ये मैंने करवाया, आपके बीच का ट्रांजेक्शन किसने किया? मैंने करवाया, मेरे होते हुए ट्रांजेक्शन गया तो मैं माइनर हो गया। और आप लोग क्या शेयर कर रहे हो? आप लोग आपके ब्लॉक्स को शेयर कर रहे हो, यानी आपने इनको पैसा भेजा, इन्होंने आपसे पैसा रिसीव कर लिया विथ प्राइवेट की, यानी पूरा इनक्रप्टेड फॉर्म में। मैंने आपके पूरे ट्रांजेक्शन को क्या किया? ऑथेंटिकेट किया, सही किया कि हाँ भैया आपका पैसा आप तक पहुंच गया, आपके पास में आ गया, आपने बोला ओके डन। अब मैं आपके ट्रांजेक्शन को कहां डालूंगा? नेटवर्क पे डालूंगा। नेटवर्क बोले तो मैं एक के पीछे एक ब्लॉक्स जोड़ते जाता हूं, दैट इज कॉल्ड, वो बोलते हैं लेजर्स। ये माइनर लेजर्स मेंटेन करते हैं। हर दुनिया में ऐसे बहुत सारे माइनर्स है जो लेजर्स मेंटेन करते हैं नेटवर्क पर। और ये नेटवर्क कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, अपना प्रॉपर्ली इथरनेट नहीं, प्रॉपर्ली पूरा नेटवर्क, ठीक है। यहां डाला, इसको मिला रिवॉर्ड। अब ये रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ, रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ हाल्विंग। हाल्विंग का मतलब होता है हर 4-4 साल में इनके रिवॉर्ड टूट टूट के आधे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन कराया, मुझे आज रिवॉर्ड मिल रहा है $10। हर 4 साल के अंतराल में ये क्या होगा? टूटेगा। 10 से कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया 4 साल बाद। फिर 4 साल बाद 5 से कितना हो गया? 2.5 हो गया। यानी जो बीच का रिवॉर्ड मिल रहा है वो रिवॉर्ड धीरे धीरे धीरे
कम होता जाता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि माइनर क्या क्रिएट कर रहे हैं, सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। अभी पूरी दुनिया में ज्यादातर जितने भी बिटकॉइंस हैं वो लॉन्च नहीं हुए हैं, अभी 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाए गए थे, यानी इट्स लाइक अ शेयर। 21 मिलियन बिटकॉइंस, अभी हाल फिलहाल सिस्टम में शायद 19.5 मिलियन बिटकॉइंस का सप्लाई आ चुका है। अभी भी कितने बाकी है, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन बाकी है क्या। अब ये 1.5 मिलियन कैसे आएंगे सिस्टम में, अपने आप उग जाएंगे क्या, माइन होगा। जब तक बिटकॉइन माइनिंग नहीं होगी, जब तक सिस्टम में ये 1.5 मिलियन बिटकॉइंस नहीं आएंगे। जिस दिन ये 1.5 मिलियन बिटकॉइंस आ गए उस दिन पूरी फुल फ्लैश में सप्लाई आ जाएगी, किस चीज की, बिटकॉइन की पूरी सप्लाई आ जाएगी। और सप्लाई आने के बाद में ट्रांजेक्शन्स कैसे हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगे। ट्रांजेक्शन्स का मतलब है इनका प्रॉपरली जो बोलते हैं क्या, ट्रांजेक्शन मीन्स कैसे बोलूं मैं, माइनर्स को प्रोसेस करने के लिए जो पैसा मिलता था वो पैसा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन वो पैसा कम नहीं हो रहा है, पहले वो 10 बिटकॉइन माइन कर रहे होंगे लेकिन आज वो 100 बिटकॉइन माइन करेंगे, तो उनका पैसा बढ़ ही रहा है। पहले कम सप्लाई में माइनिंग हो रही थी, ज्यादा रिवॉर्ड मिलता था। अब क्या हो रहा है, ज्यादा सप्लाई में माइनिंग हो रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है कम। यानी इन दी एंड आज के बिटकॉइन माइनर्स को प्रॉफिट कहीं ना कहीं हो। सारे हमारे पास में क्रिप्टो करेंसीज हैं, एक क्रिप्टो करेंसी है क्या, हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, सबकी माइनिंग हो रही होगी, है ना, सबके कहीं ना कहीं जो है हाल्विंग हो रही होगी, पोकिंग हो रहा हो, कुछ तो हो रहा होगा, ठीक है। हाल्विंग इज, यस मैडम, सबकी ब्लॉकचेन्स अलग अलग है, बट मेन कौन है, पहली करेंसी बिटकॉइन इज द मेन। बिटकॉइन के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। हाल्विंग का मतलब है आपके रिवॉर्ड्स को तोड़ देना। फोकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चेन है, कोई जैसे कई बार होता है ना, जैसे बिटकॉइन से ही कोई नई करेंसी निकल गई। आपने देखना बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश करके एक है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश है, तो वो कहां से निकली, बिटकॉइन से ही निकली है। जब कोई मेन करेंसी से कोई दूसरी करेंसी निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकिंग हो रहा है। फोकिंग बोले तो काट काट देना है ना, वहां से क्या हो गया, वहां से वो ब्लॉकचेन कट के दूसरी करेंसी की शुरुआत हो गई। समझ में आ रहा है क्या, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म कट गए, तो वैसे ही बिटकॉइन से बहुत सारी नई नई चीजें निकल गई, उसको फोकिंग बोलते हैं, ठीक है। कब कब होता है, बस जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरप्ट होती है, कुछ नई चीज आ गई, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, नया अपडेशन हो गया भाई, माइनिंग के लिए कुछ नई चीज आ गई, तो वहां से नई करेंसी निकल जाएगी, दिस इज कॉल्ड फोकिंग, ठीक है। एंड बर्निंग, बिटकॉइन का बर्निंग, अभी न्यूज सुना होगा आप लोगों ने कि भैया ईरान या इसराइल के कुछ, ईरान का शायद, ईरान के 800 मिलियन के कुछ बिटकॉइंस को बर्न कर दिया गया। बर्न करने का मतलब है उनको नील कर दिया गया, दे कैन नॉट एक्सेस, यानी उनको ऐसी जगह भेज दिया गया जहां से उनको रिट्राइव नहीं किया जा सकता। बर्निंग बोले तो उसका प्रेजेंस, उसकी एक्सेसिबिलिटी को रोक देना, दिस इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है। कौन कर देता है, ये ब्लॉकचेन के माइनर्स ही कर देते हैं ये लोग, है ना, यानी हैकिंग तो इसमें भी पॉसिबल है। बस वो होगा क्या, है तो वॉलेट में बट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग, ठीक है। बर्निंग से क्या होगा, क्या होगा बर्निंग से, इफेक्ट क्या पड़ेगा बिटकॉइन के रेट पर। लेट्स सपोज बर्न हो गया रेट, या बिटकॉइन बर्न हो गया, या फिर इथेरियम बर्न हो गया, उससे उसके प्राइस पर या डिमांड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। आप इसको ऐसे ले लो कि भैया मार्केट में शेयर है लेकिन किसी एक के खाते में अपन ने उन शेयर को रोक ही दिया, वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, उसके शेयर को इनवैलिड कर दिया अपन ने, क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड सप्लाई कैसे इंटरप्ट होगी। एक तरीके से सप्लाई कम हो गई ना, सप्लाई खत्म ही हो गई, सप्लाई कम हो गई यानी काइंड ऑफ डिमांड हल्का सा बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, बर्न कर दिए, बिटकॉइन ही बंद कर दिए, डिमांड पक्का, श्योर, डिमांड घटेगी बढ़ेगी अगर बर्न हो रहे हैं तो, ठीक है, यानी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ बीटीसी में, पता है ना, वॉर, ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ, धड़ाम करके
खत्म हुआ, क्यों हुआ? बर्निंग, ठीक है, बर्निंग से, यस मैडम, ये बर्निंग हुआ है, बिटकॉइन बर्न हुआ है, दैट्स वाई उसके अंदर सप्लाई जो हो गया वो कैसा हो गया, सप्लाई थोड़ा सा श्रिंक हो गया, दैट्स वाई उसके अंदर रेट में कमी आ गई है, ठीक है। पोकिंग होगा तो भी रेट्स में कमी आएगी, ठीक है, या हाल्विंग होगा तो भी रेट्स में कमी आएगी, ठीक है, बर्निंग होगा तो भी रेट्स में कमी आएगी, करेक्ट है। कोई नया ब्लॉकचेन क्रिएशन हो रहा है, नया ब्लॉकचेन बोले तो न्यू टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन को सिंपल आप टेक्नोलॉजी समझो कि जिस टेक्नोलॉजी पे पूरा ब्लॉकचेन पर मतलब बीटीसी काम कर रहा है, वो ब्लॉकचेन अगर अपग्रेड हो गई, ठीक है, तो कई बार क्या होगा, कई बार चेंजेस होंगे, उसके कारण हो सकता है रेट्स गिर जाए, करेक्ट है। माइनिंग, माइनर्स भी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, तो माइनिंग भी अलग अलग होते जा रहा है, अब छोटा छोटा जैसे सोलो माइनर बोल दिया उसने, सोलो ट्रेवर तो सुना था अपन ने, सोलो माइनर यानी अपने घर में छोटा सा सिस्टम लगाओ, ये इधर लगाया और वो अपने आप में माइन करता जा रहा है, तो ऐसी नई नई चीजें आ रही है, करेक्ट है। नई नई करेंसीज के साथ में नई नई चीजें आती रहती है, तो माइनिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है मैडम, डिपेंड अपॉन, 5,000 रुपए से भी चालू हो जाते हो और 5 करोड़ तक भी जाते हैं, डिपेंड अपॉन कितना फास्ट प्रोसेस करना है ना। आपको अगर सिस्टम चाहिए अच्छा हैवी तो पैसे देना पड़ेंगे, सिस्टम में क्या क्या लगता है, प्रोसेसर ही होता है, दैट्स द कॉस्ट। तो बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए प्रोसेसर्स बने हुए हैं, गो मार्केट में आपको सब मिल जाएगा, इजी है ना। तो माइनिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन अर्न विदाउट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। माइनिंग के बाद करेंगे कैसे, माइनिंग तो कर लेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो, आ रहा हूँ। काय के लिए बिटकॉइन का, मैडम बिटकॉइन का पर्पस तो मैडम एक ही था, हवाला। मैडम बेचारी बैंक बनी हुई थी, बैंक पागल वगल तो है नहीं, है ना। पहले हम लोग ट्रांजेक्शन कैसे करते थे, पहले बैंक, मुझे मेरे दोस्त को पैसा भेजना है ना, दोस्त इज लाइक लिविंग इन यूएसए, कैसे पैसा भेजता हूँ, वायर ट्रांसफर होता है, करेक्ट है, आज भी वायर ट्रांसफर होता है, करेक्ट है, स्विफ्ट के थ्रू। अब जिसने बनाई ये करेंसी उसने बाइकआउट कर दिया, किसको, बैंक को। उसने क्या बोला कि यार काम करते हैं, ये तेरा मैं बिटकॉइन का वॉलेट बना देता हूँ, बिटकॉइन वॉलेट, पहले बिटकॉइन बनाया उसका वॉलेट बनाया, इसने वो वॉलेट डाउनलोड किया, इसने वो वॉलेट डाउनलोड किया, क्या कर दे रहे हैं, डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पैसे को, मनी को सेंड कर रहे हैं और ये मनी को रिसीव कर रहे हैं, विथ व्हाट, विथ प्राइवेट की समझते हैं ना, इनक्रप्शन। व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजते तो इनक्रप्टेड होता है, दैट इज व्हाट, प्राइवेट की, मेरी की से मेरा वाला खुलेगा और तेरी की से तेरा वाला खुलेगा, तो यहां भी टेम्पर नहीं होगा, वहां भी टेम्पर नहीं होगा। ये भेजते क्या है, भेजते हैं ब्लॉक, ब्लॉक इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से आया, क्या जा रहा है और कितना सिक्योरिटी है उसके अंदर, है ना। अब वो ब्लॉक में पैसा है, अब इस पैसे को काय में कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग, बीटीसी में, यानी हम अपने बैंक से बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस चीज को, सबसे पहले तो भैया ये रुपये को अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिया, अपन ने डॉलर में कन्वर्ट किया, और डॉलर को काय में कन्वर्ट कर दिया, बीटीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर बीटीसी भेज रहे हैं उसको और वो भी बीटीसी रिसीव कर रहा है और बीटीसी टू बीटीसी ही चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये बैंक बेचारे परेशान हो रहे हैं। पहले तो चार्जेस लेते थे, अब ये क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया ना, वॉलेट टू वॉलेट। अब इसमें कमाई कैसी हो रही है, इसमें कमाई किसकी हो रही है, कमाई हो रही है दो तरीके से, या तो लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करेक्ट है। ये दो तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका है क्या, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भैया लोगों ने इसमें स्पॉट ट्रेडिंग चालू कर दी, लोगों ने इसके क्या बना दिए, फ्यूचर बना दिए, लोगों ने इसके क्या बना दिए, ऑप्शन बना दिए। इन्वेस्टमेंट बोले तो भैया इन्वेस्टमेंट में लोगों ने इसके म्यूचुअल फंड बना दिए, इंडिया में तो नहीं है, लोगों ने इसके ईटीएफ बना दिए, नॉट इन इंडिया, लोगों ने इसके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना दिए और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात आती है कि भैया ये चलो ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है बैकग्राउंड में, इस प्रोसेस को करने वाले को क्या मिलेगा, फ्री में करेगा क्या वो, ये तो वो डेमोक्रेसी जैसा हो गया, भैया जनता ने ही बनाया, जनता ही चला रही है और जनता ही पैसे दे रही है और पैसे ले रही है, दैट इज अ सिंपल, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन माइनिंग। तो ये ब्लॉकचेन माइनर्स है, जो यहां से वहां तक जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको रिट्राइव करके, उसको प्रूफ करके कि भैया हाँ तूने पैसे सही भेजे, तूने पैसे सही रिसीव किए, तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो गया,
ये एक ट्रांजेक्शन ब्लॉक बाय ब्लॉक, चेन बाय चेन, चेन बाय चेन जुड़ता जाता, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। और वो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड आप लोगों का ब्लॉकचेन मेथोडोलॉजी, करेक्ट है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भैया बैंक को बायकॉट कर दिया था, इसलिए बना गया था बिटकॉइन या उसके बाद की जितनी भी करेंसी, करेक्ट है। और कुछ नहीं है। इन दी एंड क्या होगा, जब पूरे 21 मिलियन जितने बिटकॉइन बनाए गए, जिसने भी बनाए, वो सातोशी नाकामोटो ने, जिस दिन आ जाएंगे वो पूरे सिस्टम में सप्लाई आ जाएगा, उस दिन ब्लॉकचेन के माइनर का पैसा कम हो जाएगा, यानी लोग इसको माइन करना धीरे 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 कम कर देंगे, और ये क्या होगा, केवल ट्रेड होगा और इन्वेस्ट होगा। माइनर क्या करेंगे, माइनर धीरे धीरे कम कर देंगे। माइनर कौन करेगा, वो बड़े बड़े लोग, जैसे टेस्ला वाला ये अपना है ना, एलन मस्क जैसा, ये भी माइनिंग करता है। ऐसे गूगल है, गूगल के भी माइनिंग्स हैं बहुत सारे, बड़े बड़े खेतों में इन्होंने पूरे खेतों में माइनिंग्स के वो लगा के रखे हुए, देखना आप सर्च करना थोड़ी सी R&D। डाटा माइनिंग बोले तो डाटा, बस केवल डाटा को वो क्या कर रहे हैं, रिफाइन करते जा रहे हैं, दैट्स करेक्ट है। तो ये सिंपल सा फंडा था, बिटकॉइन बना था। अब हाँ, हालांकि हम उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं अभी, है ना। बाकी इसके अंदर ट्रेडिंग नॉर्मल है, आप फॉरेक्स पर ट्रेडिंग कर लोगे, आपके पास में बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। क्यों नहीं है लीगल, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मेथोडोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज समझते हैं, अगर कहीं बैंक इन्वॉल्व होती तो RBI इसको परमिशन देता। बैंक इन्वॉल्व है क्या, नहीं है, क्योंकि जब हम इसके अंदर पैसा डालते हैं तो कैसे जाता है, P2P, डब्बा ट्रेडिंग। दैट्स वाई इसको बैंक्स या कोई भी ऑथेंटिकेट नहीं करता है। और P2P को आप OTC बोल दो, ओवर द काउंटर, या फिर इसको CFD बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। दीज आर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, दोज आर ट्रेडिंग ऑन पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपके बिटकॉइन का। इथेरियम भी ऐसे ही बना, बस उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, बाकी और कुछ नहीं है ना। ब्लॉकचेन अलग होगी, बट फंडा यही है। क्लियर है क्या, यानी आप दो तरीके से पैसा बना सकते हो, या तो ट्रेडिंग करके, है ना, स्पॉट फ्यूचर ऑप्शन में, या तो इन्वेस्टमेंट करके बिटकॉइन के अंदर। आप अपने वॉलेट चूज करो, जैसे CoinDCX, वजीर, वजीर एक्स, वैसे हैक हो जाते हैं वो बात अलग है, बट इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, आप लेकर रख सकते हो इनको। और अगर आप लोगों को नहीं करना हो तो आप ब्लॉकचेन की माइनिंग कीजिए। माइनिंग के लिए आप लोगों को सिस्टम्स लगेंगे, 10 लोगों से पहले सलाह लें, पूछे ये कौन सा सिस्टम है, इसमें कौन सा प्रोसेसर है, ये कितना % का रिटर्न जनरेट कर देगा, क्या क्या लगेगा, ये सारी चीजें आप लोग पता कर सकते हैं ना, जस्ट सिंपल। हाँ जी, पूरा 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 डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में सब वो आपको बता देंगे कि भाई इतना लगेगा, ऐसा लगेगा। हाँ, बस झांसे में नहीं आइएगा किसी के कि मैं लगवा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। मैडम, बेवकूफ बनाने वाले तो बहुत सारे हैं, है ना। तो प्लीज अपना विवेक इस्तेमाल कीजिएगा और थोड़ा सा R&D करके